सुननी है तो आप सही है, आप समझते हैं मीडिया वालों को पता नहीं अब सही है गलत है। हमारे देश की आवाम को सही है। ये चाहते हैं आप एक कंट्रोवर्सी से दूर होकर के आप एंटरटेन करें लोगों को, वो दिन का मान है। लेकिन मैं यही बोला इनको जब मैं पहले मीट हुआ, आपको ये सब क्यों चाहिए? मैं देश की लड़कियों को बचाना चाहती हूँ आदिल खान दुरानी से। इनको पूछो ना कौन है आदिल खान दुरानी। तुम तो देश की जनता मेरी यकीन नहीं करते हो ना, इनका सुनो ना इनका। ऐसा लड़का कोई माँ बाप को नहीं देना चाहिए। रखिए अभी हाल ही में आपने बोले तो बोल रखिए, आप बोलिए, आप बोलिए। हालत उस तरीके से हो गई कि कहानी थी कि लड़का बोलता भेड़िया है भेड़िया है, सच में भेड़िया आ गया तो उसके बाद कोई सुन नहीं रहा है। वो ऐसा हो गया, वो बेचारी एंटरटेन करती रही तो लोगों को लगा कि ये तो सिर्फ यही करती है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ वीडियोस आप लोगों ने भी देखे, आपके सामने आए हैं, आप खुद सोच लीजिए। जनता भी पागल नहीं है, जनता को भी समझ में आता है उसके साथ यही हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि औरत जो हंसाती है उसको कभी रोना नहीं आता। ये मीडिया सबको न्याय दिलाती है, सारे सबूत, उसके न्यूड वीडियो, उसके चीटिंग के केसेस, फोन के केसेस आपके पास है। सारी वीडियो है आपके पास। राखी आपकी बहन आ गई है। हिंदुस्तानी आ रही माशाल्लाह। अभी तो बच्चों दोनों दोस्त या दुश्मन। मैंने उनसे कहा कि सर, मैंने हमेशा राखी को अपनी बहन माना, और क्योंकि बहन माना मैं इनके साथ मैसूर गई थी इनके लिए इंसाफ की गुहार लगाने। तो सर ने पूछा कि तो तब से आज तक ऐसा क्या हुआ जो आप इनके खिलाफ जाकर आदिल खान दुरानी से दोस्ती करती हैं और उनके लिए आप इंसाफ की गुहार लगाती हैं, ऐसा क्या हुआ? तो मैंने कहा सर, आए दिन कभी राखी मुझ पर फर्जी आरोप लगाती है तो कभी मैं उन्हें फर्जी मुसलमान कहती हूँ, कभी वो मुझको शैतान कहती है तो कभी मैं इन्हें शैतान कहती हूँ। तो सर ने कहा देखिए, दो बहनें चार दीवारों के बीच में एक दूसरे के बाल नोचें, एक दूसरे को बुरा भला कहें, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप लोग मीडिया के सामने आके सरेआम एक दूसरे की इज्जत की नीलामी कर रहे हैं, ये गलत है। मैंने कहा सर, मैंने कुरान शरीफ की कसम खाकर ये कहा कि मैं ताउम्र राखी को अपनी बहन मानूंगी। अब चाहे वो कुछ भी बोले मेरे बारे में, चाहे वो कोई फर्जी आरोप लगाए, चाहे वो कोई तोहमत लगाए, कुछ भी करे, मैं दिल से उसे बहन मानती हूँ, मानती रहूंगी। ये हमारी बात हुई। और जो FIR मैंने इनके खिलाफ दर्ज कराई थी अम्बोली पुलिस चौकी में, उस पर भी हमारी बात हुई थी SI से और हमारे IO से। आपको मैं बता दूं कि 1 सितंबर की रात को मुझे राजश्री का कॉल आया। आप सब हो सके तो राजश्री को कॉल करके पूछें कि उन्होंने मुझको फोन कॉल पर क्या कहा। मैंने उनसे कहा कि वो वीडियो कॉल करके चेक करें कि मैं किसके साथ हूँ। मैंने उनसे कहा कि मैं अपने मित्र के साथ हूँ, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि मैं आदिल के साथ हूँ। उन्होंने कहा अच्छा, आप लोग होटल पर हैं क्या? मैंने कहा हाँ, मैं टाउन में किसी होटल पर हूँ, खाने का ऑर्डर देने वाली हूँ। ओह, तो आदिल के लिए भी ऑर्डर दो। आदिल के लिए भी? आई सेड उसके लिए ऑर्डर क्यों, मैं क्यों दूँ? उसके लिए ऑर्डर वो खुद देगा ना। नहीं, बेचारा बहुत भूखा होगा, सुबह से शाम तक इंटरव्यूज करता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता है, थका होगा। मैंने कहा राजश्री, टाइट हो गई हो क्या? हाँ, पावर चढ़ा के टाइट हो गई। राखी आगे आ जाओ, डल्ली होकर टाइट हो गई हो क्या? हाँ, पी कर और सुरूर चढ़ाकर मुझसे बात कर रही हो क्या? बदतमीजी मैं नहीं सहती हूँ, ना अपनों से ना परायों से। उसको मैंने बार बार बोला अगर शक है वीडियो कॉल करो, देखो मैं किसके साथ बैठी हूँ। उसने वीडियो कॉल नहीं किया, बस घड़ी घड़ी यही बोल रही थी आप ऑर्डर करो ना आदिल के लिए। आई सेड तू पागल है क्या?
आदिल नहीं है मेरे साथ, मैं क्यों ऑर्डर करूं उसके लिए? नहीं, रहने दे। पति मेरा लड़िए रोक रहे हैं। तो मैंने तुरंत आदिल भाई को कॉल करके बोला कि समझा दो अपनी बहन को, समझा दो। नहीं, एक सेकेंड। ये लोग बांट रहे हैं। मुद्दे वाली बात करो, मुद्दे वाली। एक सेकेंड। आदिल भाई और मेरे पाक रिश्ते पर राजश्री ने तोहमत लगाई। क्यों लगाई? सुनो, मेरा कसूर क्या था? मैंने आदिल भाई को कॉल करके पूछा, आप पागल हो क्या? हाँ, संभालो अपनी बहन को, बदतमीजी कर रही है मेरे साथ, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो आदिल भाई ने बोला कि नहीं, इट्स ओके, मुझे पता है वो कभी कभी ऐसा बोलती है। ऐसे कभी कभी ऐसा बोलती है? क्यों बोलती है ऐसा? मैंने किया क्या? आप हो क्या मेरे साथ? नहीं ना, तो फिर वो शक क्यों कर रही है मुझ पर? अपना लाइव लोकेशन भेजो उसको, साबित करो कि आप नहीं हो मेरे साथ। नहीं, इट्स ओके, मैं उसको संभाल लूंगा, मैं संभाल लूंगा। I said, जिंदगी में वो कभी मेरे सामने ना आए, जिंदगी में कभी मुझे कॉल ना करे, ना मुझसे बात करे। उसने एक भाई बहन के पाक रिश्ते पर तोहमत लगाई, जिंदगी में कभी मेरे सामने ना आए। हम मानती हैं पाक रिश्ते। ये बात हुई थी 1 सितंबर की रात को। 2 सितंबर की शाम को आदिल भाई, मैं, मेरे मित्र और सैफ, फाल्कन लीगल के सैफ, हम सब वर्सोवा के एक होटल में मिले और आदिल भाई ने कहा कि ऐसा करते हैं, हम संडे के दिन 3 सितंबर के दिन वर्सोवा दरगाह पर जाते हैं जियारत करने और वहाँ पर मैं मीडिया को बुलाऊंगा और आप अपनी बात रखना मीडिया के सामने। मैंने कहा ऐसी कौन सी बात है जो अभी तक नहीं रखी मैंने? नहीं, आप बताना उनको कि राखी ने आपके साथ क्या किया। मैंने कहा कि मीडिया को पता है राखी ने मेरे साथ क्या किया। मैंने कहा आपको कोई बात रखनी हो तो आप रखिए, और रही बात दरगाह पर चलने की तो मैं तैयार हूँ। तो वहां पर 3 तारीख के दिन क्या हुआ? 3 सितंबर 2023 के दिन क्या हुआ? मेरे साथ राजश्री और आदिल दोनों ने मिलकर गेम खेला। मैं सवेरे उठी, मैंने तीसरा कलमा पढ़ा और तैयार हुई, शलवार कमीज पहना, बुर्खा पहना। उसके बाद मैं वहां पर पहुंचने ही वाली थी कि मैंने देखा कि राजश्री वहां पर खड़ी है दरगाह के बाहर। मैंने तुरंत कॉल किया आदिल भाई को। मैंने बोला आदिल भाई, राजश्री को आपने बुलाया क्या? अगर आपको उनके साथ जाना है तो आप जाइए, मैं बैकआउट करती हूँ। नहीं, मुझे आपके साथ जाना है। मैंने कहा आदिल भाई, राजश्री ने मेरे साथ बदतमीजी करी, आपके और मेरे पाक रिश्ते पर तोहमत लगाई। मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी है, ना ही मुझे उसकी आवाज सुननी है, मुझे उसके साथ कोई वास्ता रखना ही नहीं है। आप प्लीज उससे कहो कि वो चली जाए वहां से। नहीं, वो नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? आपको उसके साथ जाना है तो आप जाओ ना, मैं बैकआउट करने को तैयार हूँ, आप जाओ। नहीं, हमने मीडिया को बोला कि आप आएंगे यहाँ पर। ओ, मीडिया को आपने बोला कि मैं आने वाली हूँ, इसलिए मेरा चलना आपके साथ बहुत जरूरी है। नहीं, मीडिया को ये दिखाना है कि हम तीनों एक हैं। I said नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, हम तीनों एक नहीं हैं। और आप भी जो मेरे साथ कर रहे हैं ये गलत है। बहन बोलकर आप मेरे पीठ में क्या कर रहे हैं? खंजर घोंप रहे हैं, ये गलत है। आप मेरा फायदा नहीं उठा सकते बहन बोलकर। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब जान दो ना, अब आ गई है वो। I said, अरे किससे पूछकर आपने बुलाया कि आपको नहीं पता उसने क्या किया? तो नहीं, मीडिया को दिखाना है। मैंने बोला आई एम नॉट कमिंग, मेरे पास वो सारे वॉइस नोट्स हैं। सेलिन जी, बता देना एक सेकेंड, क्या आता है क्या? सारे तेरे ही सवाल। साइलेंस गाइस। सवाल ले लिया था। रुको क्यों ऐसा कर रहे हो? ठीक है, ये बात 3 सितंबर की है। ठीक है, ये सारी बातें हुई हमारी कि वो लड़की जाएगी तो मैं आऊंगी। मेरा बस यही स्टैंड था कि उसकी शक्ल मैं नहीं देखना चाह रही हूँ। आप पूछिए ना राजश्री से
कि उसने 1 सितंबर की रात को फोन पर क्या कहा मुझसे, बदतमीजी करी तो क्यों करी। आपके पास उस बात की रिकॉर्डिंग देखिए, हर ऐसा नहीं है ना हर कि चीज की रिकॉर्डिंग थोड़ी ना होती है। हर बार लेकिन चलिए ना, हर बात की रिकॉर्डिंग ऐसे नहीं करती। अच्छा आपकी बात एक सेकेंड 3 तारीख के दिन 1 घंटा बहस करने के बाद 1 घंटा बहस करने के बाद राजवी दरगाह के बाहर से निकल जाते हैं। मैडम लोग रुको ना, दोनों मैडम बोल रहे हैं। 1 सेकेंड अपनी बात में खत्म करना चाह रही हूँ, 2 मिनट। बहुत लंबा हो गया। 3 तारीख के दिन 1 घंटा बहस करने के बाद राजवी दरगाह के बाहर से निकल जाती है। उसके बाद मैं और आदिल भाई दरगाह में जाते हैं ज़ियारत करने के लिए, और ज़ियारत करके हम बाहर आते हैं, मीडिया इंटरेक्शन होती है। उसके बाद मैं जाकर अपनी गाड़ी में बैठती हूँ और आदिल भाई आते हैं, और आकर वो राखी के कुछ मुझे वॉइस नोट्स दिखाते हैं, सुनाते हैं, और कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाते हैं, और उनका फ़ोन उस समय मेरे हाथ में था। मैं स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर रही थी, अचानक मुझे राखी सावंत का एक न्यूड वीडियो उनके फोन में दिखाई देता है। मैंने पूछा आदिल से कि भाई ये राखी का न्यूड वीडियो क्यों है आपके फोन में, तो फट से मेरे हाथ से अपना फोन वापस लेकर बोलते हैं ये हमारा पर्सनल वीडियो है। ऐसे जो भी है, बंदी न्यूड है ना उसमें, नहीं वो पति पत्नी का वीडियो है। ऐसे भाई जो भी है न्यूड वीडियो है वो, कल के दिन अगर आपके फोन से वो वीडियो लीक होता है, उसकी इज्जत की नीलामी होगी ना भाई। यही हरकत मेरे साथ हुई थी ना, तो भाई आप हटाओ उस वीडियो को, हटाओ और बंद करो ये सब। तो नहीं आप अपने काम से मतलब रखो। तब मैंने बोला कि भाई आप गलत जा रहे, मत करो ऐसा, एक लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ मत करो। उसके न्यूड वीडियोस क्यों चाहिए आपको, क्यों है आपके फोन में उसके न्यूड वीडियोस, हटाओ, डिलीट करो। तो आपने साइबर क्राइम में क्यों नहीं एक सेकंड प्लीज। यही मुद्दा है, और इसी मुद्दे के कारण वो खुद उसी जाल में खुद फंसा। उसको बहुत शौक है, जब आप किसी भी लड़की के साथ किसी भी रिलेशन में है, चाहे वो आपकी पत्नी है, वो आपकी प्रेमिका है, वो आपकी दोस्त है, और आप उसके साथ ऐसी किसी सिचुएशन में है, कौन सा अच्छा आदमी वीडियोस बनाता है? आप सब में से मुझे एक बार जवाब दीजिए। एक सेकंड कौन बनाता है? आप सबके भी गर्लफ्रेंड्स होंगे, आप सबके भी गर्लफ्रेंड्स होंगे, आपके भी बिटियां होंगी। आमतौर पर क्या कोई प्रेमी या अपनी प्रेमिका या बीवी के न्यूड वीडियोस या फोटोज शूट करके अपने सेलफोन में रखता है? क्यों रखता है बाबा न्यूड वीडियोस, न्यूड फोटोज, क्यों? तो अब तक बुलाया क्यों नहीं? बोली पुलिस चौकी पर मैंने ये बात एसआई सर और हमारे आईओ सर के सामने रखा। मैंने ये बात रखी और मैंने कहा सर, मैंने आदिल खान दुरानी के सेलफोन में राखी सावंत के न्यूड फोटोज और न्यूड वीडियोस देखे हैं, और मैं आपसे ये विनती करती हूँ कि आप आदिल खान से वो वीडियोस और फोटोज डिलीट कराएं। फोन और सबसे पहले तो वो फोन आप जब्त करके चेक करें, जो कि मैसूर पुलिस, यहाँ की पुलिस उसके 2 फोन ढूंढ रही है। वो साइबर क्राइम मैं ये उसकी स्टोरी देख के थक गया हूँ। शर्लिन, आपने ऐसा एक स्टेटमेंट दिया था, एक सेकेंड शर्लिन, मैं पहले शर्लिन को कंप्लीट। शर्लिन, आपने ऐसा कहा था कि जब आप और राशि साथ में थे और राखी जब आप लोग फ्रेंड्स हो गए थे, जब आदिल को मैसूर लेके जाया गया था, तो आपने ऐसा कहा था राखी और राशि ने आपको जबरदस्ती उनके नेल आर्ट स्टूडियो में एक ब्लैंक पेपर दिया था और एफआईआर वापस लेने के लिए दिया था। ऐसा स्टेटमेंट आपने दिया था इंटरव्यू में। और मैसूर जाने के बाद आपने ये कहा था कि आदिल राखी ने एक साइड की ही बात बताई थी मुझे। मेरे इंटरव्यू में आपने कहा था कि राखी ने मैसूर जाने के बाद एक साइड की बात बताई थी। एक करके आपने ये बताया था कि राखी ने सिर्फ खुद की साइड की बात बताई थी, आदिल की साइड की नहीं बताई थी। मैसूर जाने के बाद
मुझे लगा कि आदिल कहीं ना कहीं सही है। जी, मैसूर जाने के बाद हम वहाँ पर किस रेस्टोरेंट में लंच किए थे, आपको याद है? कोई कैच। हाँ, तो उस रेस्टोरेंट में हम बैठे और वहाँ पर अब्बास जी और उनके कुछ दोस्त आए थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि शर्लिन, आपने राखी की कहानी सुनी है, आप चाहो तो आदिल के कुछ दोस्तों से मिल सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि वो कैसा लड़का है, आपको आदिल की असलियत समझ में आ जाएगी। तो मैंने उनसे कहा कि अब्बास जी, मैं नहीं जानती हूँ आदिल को या उनके दोस्तों को, आप मुझे बताइए। तो अब्बास जी ने मुझे ये बोला कि असल में आदिल उनके लिए काम करता था और आदिल कोई मतलब ड्राइविंग करता था उनके लिए। एक सेकंड, ये इन्हीं का बचपन का दोस्त है। हाँ, तो अब्बास जी ने मुझे बताया कि आदिल उनके लिए ड्राइविंग किया करता था और उन्होंने आदिल को पहले ड्राइवर की नौकरी दी। उसके बाद अब्बास जी का कोई वहाँ पर ऑटोमोबाइल शोरूम है, यूज्ड कार्स के वो डीलर हैं, तो वहाँ पर आदिल को एक बेहतर नौकरी दी। तो ये सारी बातें मेरे सामने आई वहाँ जाने के बाद। मुझे आपको ये पता चला कि आदिल सही था वहाँ पे? सही था गलत था ये नहीं, सही उसके बैकग्राउंड के बारे में, मतलब उसने अच्छा, आप लोग फेस ऑफ के लिए रेडी हैं? कौन कौन सी नौकरियां की, उसके दोस्त उसके बारे में क्या सोचते हैं। रेडी है उसके लिए? आप उनके सामने आदिल देखिए, आदिल के खिलाफ नहीं, आप फेस ऑफ के लिए रेडी मैं तहे दिल से आपके सामने बुला, एकदम सही भाई, एक सेकंड, एकदम सही बात है। दरख्वास्त करके सामने वो भी रहेंगे सारे दोस्त प्यार मोहब्बत सब रहेंगे। ये लोग आए हैं दूर से, तो अभी आ जाएंगे ना वो। राखी बुलाते हैं। और आदिल को मेरे सामने बुलाया जाए। हाँ, बुलाओ। उनसे पूछा जाए 1 तारीख को शर्लिन चोपड़ा को कॉल करके राशि ने क्या तहमत लगाई थी मेरे और आदिल के पाक रिश्ते पर, और 3 तारीख की और मेरे वीडियोस और मेरे खिलाफ भड़काया वो अलग। ये ऑलरेडी हो गया शर्लिन, ये मुद्दा हो गया। हाँ, आपने वापस बता दिया। रिपीट मत करो। अभी एक और क्वेश्चन आपको बताना, आप एक आंसर और देना। आपने पहले, आप राखी से पहले भी मिली थी, आप लोग बहन बन गए थे, हम लोगों ने तभी भी आप लोगों को कवर किया। अरे भाई, मैं हमेशा माफ करती रहती हूँ, यही मेरा प्रॉब्लम है। फिर इसके बाद राखी हमेशा माफी, मेरी बहन है और मेरी ये रहेगी। मैं हमेशा ये जाती इधर घूम रहती हूँ और मैं इसको माफ करती रहती हूँ हमेशा। राखी, ऑन सीरियस नोट, अगर कल को शर्लिन में इस साइड मिला नहीं मेरे लाइव है गाइस, आराम से, एजे पे लाइव है, आराम से। 1 सेकंड सवाल है उसका। 1 मिनट शर्लिन जी, कल को 1 मिनट मत करना। शर्लिन जी, जोक्स अपार्ट, मैंने 1 सेकंड, ठीक है अरे अभी उनका वो चालू वो लोग सुनने के उसमें रेडी नहीं है। अगर ऐसा ही ड्रामा होगा तो हम बैकअप करते हैं। अगर ऐसा ही ड्रामा है तो हम बैकअप करते हैं। अरे आप लोग अपनी कहानी सुनाने आए हो क्या करने? ए लाइट्स बंद करो यार, क्या है ये? अरे क्या है? अरे यार, सवाल है इनका, ये पूछने दो। 1 सेकंड शर्लिन जी, क्या तुम वापस से, अगर आपको आगे के अंदर कुछ अच्छाई दिख जाती है, अगर वापस आपने राखी के साथ ऐसे धोखाबाजी की तो वो तो होता रहता है। मैंने राखी को कभी भी धोखा क्योंकि नहीं आपने, दिया। जब आप आदिल के साथ थी, जब आप आदिल के साथ थी, आप पुलिस स्टेशन गई थी, आपने ऑफिसर से मिला वहाँ पे, आपने आदिल के साथ जब थी, हाँ मतलब आदिल के साथ जब आपने फ्रेंडशिप की अभी हाल ही में फिलहाल, जब आप कब गई उसके साथ? साथ में नहीं, आप जब आप लोग साथ में थी, बट आप अकेले गई थी अमोली पुलिस स्टेशन, आप अमोली पुलिस स्टेशन गए थे अकेले, अकेले गए थे वहाँ पे राखी के खिलाफ आपने कुछ केस के रिगार्डिंग गई थी। तो आज हम कैसे बोले कि आप सिर्फ राखी के साथ जानकारी है ही नहीं है? आज कौन सा एंगल ले रहा है?
सलीम जी ये सवाल का जवाब दीजिए। सलीम जी ये सवाल का जवाब गाइस 2 मिनट क्या कर रहे हैं? साइलेंस प्लीज। अम्बिका जी ने पूछा कि हाल ही तभी मसाला अरे माफ पूरा अम्बिका जी ने पूछा कि हाल ही में मैं अम्बोली पुलिस चौकी गई थी, क्यों गई थी? आपको बता दूं कि 8 नवंबर 2022 के दिन जो FIR दर्ज हुई थी उसके सिलसिले में मैं बातचीत करने गई, पूछने गई कि क्या चार्जशीट फाइल हुई है, नहीं हुई है, कब होगी। और रही बात एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मट की, तो उनको क्या 41A CRPC की नोटिस दी गई है या नहीं, ये सारे सवाल पूछने गई थी मैं। ओके, मतलब अब ऐसा मान ले, एक मिनट, अब ऐसा मान ले कि आप दोनों के साथ बहन हो गए। हो गया बहन ही है। क्या आप राखी का केस वापस ले रहे हो? क्या आप फाल्गुनी का केस वापस ले रहे हो? और राखी का भी केस वापस ले रहे हो आप? हम लोग ये जानना चाहते हैं। आप सबको बता दूं कि मैं एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मट, राखी और मेरे वकील हम सब इस प्रेस मीट के बाद एक जॉइंट मीटिंग करने वाले हैं। तो उसने क्या आप केस वापस लोगे? आप लोगे या नहीं लोगे? अगर आप एक बहन हो गए तो केस वापस हो गया। दोबारा आपके सामने आएंगे और अपने अपने कागज आपको दिखाएंगे और उसके बाद आप बताइएगा कि मैं राखी की सच्ची बहन हूँ या नहीं। तो मतलब हम ये मान सकते हैं आप केस वापस ले। नहीं ऐसा आपने पिछली बार भी ऐसे कहा था कि आप लोगे और एक सेकेंड, आज हम मिले क्यों? शेरलिन वर्सेस राखी ये चर्चा करने के लिए मैं आदिल खान गिलानी की असलियत को सामने ला करूं। हस्बैंड आदिल खान के मिस्ट्रेस जो मीडिया को बुला बुला के इतने सारे बुटॉक्स मुंह पे लगा के, इतने सारे लिफ्ट फेस, इतना लिफ्ट फेस तो यहाँ नीचे लटकता है और ये पूरा लिफ्ट कर करके पूरा मेरे हस्बैंड की जो मिस्ट्रेस वहाँ पे लोखंडवाला शॉप में कहीं पे बुला बुला के मीडिया को कहती है कि मैं तो राखी से आधी उम्र की हूँ। उसकी उम्र कितनी है शैली? 40। आपका बताइए क्या? मैं 80 साल की हूँ। आपका 51 बताई थी उन्होंने, 52 नहीं नहीं, मतलब मैं 80 साल की हूँ कि क्या और मेरी आती है तो हिसाब लगा लो। तो वो कहती कि वो 40 साल की तो है। 25 साल? हाँ 25 साल की है, वो कह रही है। अरे तांबे की उम्र की है तो? मुझे 5 साल की ये तो लगती तांबे की है। उम्र की है। सुनना है या मैं जाऊँ? मैं सुनना आप लोगों को। जो मेरे हस्बैंड की जो मिस्ट्रेस है, जो जानबूझकर मीडिया को, दुनिया को दिखाने के लिए कि भैया ने क्यों राखी बांध रही है, नौटंकी कर रही है, इसको सताया उसने रात रात भर बेवड़ी ने पी पी के दारू। आदिल किधर है? तेरे साथ है या? हाँ, इसको सताया। मैं परेशान हो गई थी। मैंने कहा देखो राशि, एक भी कॉल रिकॉर्डिंग है राशि को आप बुलाइए मेरे सामने, पूछिए क्या उसने मुझे 1 तारीख की अरे बोला तो उन्होंने, वापस पूछ लिया तुम यार। और ये जो कह रही है कि मुझसे आधे उम्र की है, मेरी उम्र ज्यादा दिखा रही है, वो तब कहाँ चली गई थी जो रास्ते में भीख मांग रही थी और उसके स्पा को और उसको मैं जब स्टार बना रही थी, स्टेज पे अवार्ड दिला रही थी, उसको दुबई लेके जा रही थी, उसको हर मीडिया में इंटरव्यू करा रही थी। जब वो मेरा बैग का थैला ले लेके मेरे चापलूसी करते मेरे पीछे आ रही थी, तब उसको मेरी उम्र नहीं दिखी। जब वो षड्यंत्र, इसलिए षड्यंत्र रचाया कि जिस दिन मेरा पति जेल से बाहर आएगा और ये उसको पकड़ के मुझसे दूर ले जाएगी, ये षड्यंत्र बना बचाओ, ये बना रही थी।
और ये आज मुझे गालियां दे रही है अच्छा राखी पहले भी आप बहुत अच्छी, आप अभी बोलते हो कि मेरे हस्बैंड, अभी भी आप ये बात बोलते हो कि आदिल को कि मेरे हस्बैंड, अभी प्यार है बता किसका सर फोड़ू इधर? जिंदगी में कोई प्यार व्यार नहीं, मेरा प्यार से भरोसा उठ चुका है, मेरा प्यार शादी वफा से भरोसा उठ चुका है, नहीं है? हाँ? लेकिन आप अभी भी बोलते हो कि मेरे हस्बैंड नहीं, अभी तलाक हुआ नहीं है ना, तलाक हुआ नहीं है ना, वो तो सोशल मीडिया का आप अभी राखी जी, आप आदिल को अभी भी फॉलो करते हो इंस्टाग्राम पे? अच्छा राखी, रिसेंटली आप लोग की इंस्टाग्राम पे चैट हुई थी जिसमें आपने आदिल को बोला था कि नेटफ्लिक्स का रिचार्ज करवाने के लिए और कार रिपेयर करवाने के लिए ऐसे कुछ बात की थी रिसेंटली। मैं तो यही बोले। हाँ, रोज जाता है मीडिया में, मैंने बोला सुन इधर आ नल्ले, अरे तुम्हारे इधर आता होगी तो जल जाएगा, उसके बेस्ट फ्रेंड उसकी भाभी। तो सुनो मेरी बात, उस आदिल नल्ला जो है ना, वो उसी चीज के लिए है, उसी चीज के लिए कि तू रिचार्ज कर ले, ये कर ले, है ना? क्योंकि वो यहाँ पे आके झूठे इल्जाम लगा रहा है, इसीलिए मीडिया के सामने मैं शैली और इनके प्रिय मित्र उनको यहाँ पर लेकर आई हूँ सच बताने के लिए। आप समझ रहे हो? आदिल भाई और राजश्री, अगर आप ये देख रहे हैं, मैं अरे कैसा भाई 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 भाई, खुद की बहन से तो राखी बंधवाया नहीं है, इतनी हॉट एंड सेक्सी से राखी बंधवा रहा है वो। सलीम जी मेरा क्वेश्चन आपसे, सलीम जी मेरा क्वेश्चन आपसे, इसके पहले आपने लेकिन चलिए पुलिस भी पूछ रही थी शकील, ये आदिल तुम्हारा भाई कब से बन गया, पुलिस पूछ रही थी। चलिए तो बोलती सोचो, है मेरा क्वेश्चन है बस देखो पिछली एक वीक में शर्लिन और वो और एक लड़की कौन थी, राजश्री दोनों को एक पे लड़वा दिया। नहीं हमारे लिए नया नहीं राखी है। राखी और शैली को एक वीक में लड़वा दिया, उसका काम ही है। अरे तो उसको बॉर्डर पे भेजो ना, इधर क्या कर रहे हो? अच्छा राखी फुटेज मिल गया, फिर सबको भेज देना ना प्लीज। नहीं, आपने देखा कि हमको राखी को उड़ाना है, हम राखी के पीछे पड़ जाएंगे। पर राखी कल इसी बात दिया था कि उड़ाने का मतलब ये नहीं कि बंदूक से उड़ा रही हूँ या फिर उसको गाड़ी में बंद करके धक्का मार देंगे, राशि ने कल यही बोला था। वो तो बदलेगी ना, वो तो अपने स्टेटमेंट चेंज करेगी ना। आपने खुद सुना उसकी वॉइस से कि हमको मिलके राखी को उड़ाना है, प्रूफ दिखाया है, जो शर्लिन के फोन से मैंने लिया है और मैंने आप लोगों को सुनाया है। तभी शर्लिन को लगा रहे मेरी 20 साल की दोस्ती है, इन लोगों के मैं पंजड़े में कहाँ फंस गई, जो आधी रात को मुझे सोने नहीं देती है बेवड़ी, बड़ा इतनी क्या मुझे कॉल करती है, आदिल किधर है, आदिल किधर है? अरे तो क्या राखी आपको लगता है राशि इतना बड़ा गेम खेल सकती है आपको मारने तक का? पूरा आदिल और राशि दोनों गेम खेल रहे हैं, जान से मारने का गेम खेल रहे हैं मुझे, और मेरी जान को खतरा है, मैं कह रही हूँ, मुझे डर लग रहा है। इंश्योरेंस करा लो मीडिया वालों को नॉमिनेट कर देना, मीडिया वालों को नॉमिनेट कर देना। दीपेश का दीपेश क्वेश्चन, उन्होंने एक सवाल किया था आपसे कि हम लोग कल क्यों गए थे पुलिस स्टेशन, वो बताया नहीं। बता